नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो लगभग 5 सालों से लगातार कला के क्षेत्र में और थिएटर के क्षेत्र में रीवा शहर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपना नाम कमा रहे हैं और मेहनत के दम पर अपने बलबूते पर चित्रांगन महोत्सव लगातार 5वें साल अब आयोजित हो रहा है। ये फेस्टिवल बिंद ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसमें नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक कलाकार यहाँ पर शिरकत करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे चित्रांगन महोत्सव के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और ये 5वां चित्रांगन महोत्सव तक आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी और ये चित्रांगन महोत्सव रीवा शहर में कहाँ पर आयोजित हो रहा है और इस आयोजन में कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं और इन कलाकारों की उपस्थिति कब रीवा शहर में दर्ज होगी। हमारे साथ चित्रांगन महोत्सव के डायरेक्टर अंकित मिश्रा जी हैं। स्वागत है रीवा टाइम्स में। ये चित्रांगन महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई और अब लगातार 5वां साल लगातार चल रहा है, तो कैसे चित्रांगन महोत्सव आपके मन में आया और फिर थिएटर के लाइन में आप घुसे और इसके बाद नेशनल इंटरनेशनल कलाकारों को रीवा में ला रहे हैं? हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का इवेंट नहीं है, क्योंकि मैं इसी विधा का आदमी हूँ। मैं इसी की पढ़ाई लिखाई है मेरी। मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित हूँ। मेरा मास्टर्स भी हुआ है इसी में। तो मैं लगभग 2014 से इसी विधा में काम कर रहा हूँ। 2020 में हमने इसकी प्लानिंग की कि हमें एक ऐसा फेस्टिवल प्लान करना चाहिए जो पूरे देश में या यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ के छात्र तैयार होते हैं, जो सिनेमा और साहित्य और थिएटर में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, अपना खुद परफॉर्मेंस तैयार करके वो परफॉर्म भी करते हैं तो बड़े लोग देखते हैं, तो इनको अपने में और उनमें फ़र्क भी समझ में आता है। उनके साथ सेशंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। 2020 में शुरू हुआ, आज 5वां सत्र है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और हमने 3 दिन की शुरुआत की थी, आज 5वें सत्र में ये 5 दिन का हो गया है। ये चित्रांगन महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल है। ये 5वां सत्र है, इसलिए 5 दिन का है। अभी तक 3 दिन का होता था। इसमें देश भर से बड़े कलाकार आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी देते हैं, म्यूज़िक बैंड्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा बुक फेयर भी होता है। बुक फेयर आज तक यहाँ कभी लगा नहीं है। जो बड़े प्रकाशंस आ रहे हैं, वाणी प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन, कई सारे बड़े प्रकाशंस भी आ रहे हैं। तो आप बुक फेयर का आनंद लेंगे, उसके साथ साथ आप विश्व सिनेमा देखेंगे। मतलब 30 से 35 देशों की फिल्में आई हैं। उसके बाद आप जैसे रघुवीर यादव जी आ रहे हैं, इतने फेमस एक्टर हैं, दुर्गेश कुमार आ रहे हैं, साधु द बैंड आ रहा है। उनके सब के साथ आप एक मास्टर क्लास भी अटेंड करेंगे। जो यहाँ के छात्र हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, लगभग 150 डेलीगेट्स बाहर से हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इस विधा के हैं। वो 5 दिन तक रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, सीखेंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ले जाके अपने कॉलेज में जमा करते हैं। तो यहाँ लोकल कलाकारों की कितनी भूमिका रहती है आपके महोत्सव में? लोकल कलाकार, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो सहभागिता निभाते ही हैं, देखते ही हैं। हमारा खुद का एक ग्रुप है जो आयोजक है, रंगोत्सव नाट्य समिति। रंगोत्सव नाट्य समिति का जो परिवार है वो लगभग 100 लोगों का है। 100 आर्टिस्ट हैं, सारे कलाकार हैं, वो सारे एक्टर्स हैं। वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। इस बार हमारी जो परफॉर्मेंस है वो है, एक वेस्टर्न प्ले है, एक रुका हुआ फैसला। तो 4 दिन बाहर के लोग परफॉर्म करते हैं, 1 दिन हमारी प्रस्तुति होती है यानी रीवा की। कुछ हम लोग कार्यक्रम से पहले पूर्व रंग करते हैं, तो जिसमें यहाँ के लोकल लोग भी परफॉर्म करते हैं। तो ये चित्रांगन महोत्सव रीवा शहर में कहाँ आयोजित होगा और जो कलाकार आ रहे हैं वो क्रम बाई क्रम आएंगे, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कितने तारीख से ये चित्रांगन महोत्सव शुरू हो रहा है, जिससे दर्शक यहाँ के भी जो भी हैं रहवासी हैं वो आपका महोत्सव देख सकें। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम हमारे शहर के मध्य में स्थित है। वहाँ प्रतिदिन सुबह 10:30 से रात को 10 तक ये फेस्टिवल चलता है। पहले दिन साधु द बैंड, बहुत फेमस बैंड है इंडिया का, उसकी प्रस्तुति आप लोग आनंद लेंगे। सुबह पहले आप सिनेमा देखेंगे, बुक फेयर का आनंद लेंगे, शाम को बैंड की प्रस्तुति। अगले दिन आप पटना की प्रस्तुति देखेंगे। दिन भर सिनेमा और बुक फेयर चलता रहेगा। तीसरे दिन यानी 22 तारीख को आप ग्वालियर की प्रस्तुति देखेंगे। 23 को रीवा का प्रस्तुति होगा, रंगोत्सव नाट्य समिति की। और आखिरी दिन आप रघुवीर यादव जी को परफॉर्म करते हुए देखेंगे। उसके पहले गेस्ट में
21 को दुर्गेश कुमार जी जो बनराकस हैं, पंचायत सीरीज में बहुत फेमस एक्टर हैं, वो रहेंगे गेस्ट के रूप में। तो क्या यहाँ आने वाले जो भी कलाकार हैं, जो भी देखने आ रहे हैं, उनकी एंट्री फीस ली जा रही है, नहीं ली जा रही? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क है। पहले आइए, आपको सीट पहले मिल जाएगी, आप बैठिए। अगर आप विलंब से आएंगे तो हो सकता है आपको सीट मिलने में थोड़ा मुश्किल हो, तो आप पहले आएंगे। 6:30 का समय है, आप 6 बजे आ जाएं, आप पहले से अपनी सीट आरक्षित तो करें। कितनी सीट लगभग रिजर्व रखी गई है? नहीं, हम बहुत कम नॉमिनल सीट रिजर्व करते हैं, किसी के लिए बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम लोग 10-25 सीट जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या थोड़ा बहुत हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए रखते हैं। बाकी लगभग सारी सीट जो है वो 800-1000 कैपेसिटी है, तो हम लगभग 900 सीट खाली रखते हैं। तो ये जो चित्रांगन महोत्सव है, इसमें जो लोकल लेवल के कलाकार हैं और जो भी सीखना चाहते हैं, जो नए कलाकार हैं, उनके लिए क्या कुछ इसमें महोत्सव में नया होने वाला है? देखिए, वही मैंने कहा कि ये एक आर्टिस्टिक फेस्टिवल है। इसमें आप सिर्फ सीख सकते हैं और बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि सिनेमा और जो थिएटर है, अभिनय और फिल्म मेकिंग का जो माध्यम है वो बहुत ब्रॉड माध्यम है। आप जब तक सीखेंगे नहीं, आप जब तक उसको जानेंगे नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये माध्यम 4 महीने में सीखा जा सकता है या 2 महीने में या 4 महीने में। ये इतना बड़ा माध्यम है कि आपको वर्षों दर वर्षों टाइम लगता है। तो आपको अनुभव लगातार अगर लेना है, अगर आपको समझना है उस विधा को, तो आपको बड़े एक्टर्स के साथ बातचीत में इन्वॉल्व होना होगा, आपको कई सारे वर्कशॉप्स अटेंड करने होंगे, आपको देश विदेश में घूम के काम करना पड़ेगा। ये ऐसे जो फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, मेरा हमेशा से ये मंशा रही है कि जो सिनेमा, जो थिएटर हम भोपाल, दिल्ली, मुंबई में जैसे पृथ्वी थिएटर में हम लोग देखते हैं, इनकी टिकट्स होती है 5-5 हज़ार रुपये, लंबी कतारें लगती है, बड़े बड़े गाड़ियों से आके लोग लाइन में लगते हैं ये शोज़ देखने के लिए। मेरा ये ख्वाब रहा है कि अगर इस शहर से भविष्य में कोई एक लड़का भी निकलता है, क्योंकि ये जो सिनेमा और थिएटर है ये बहुत अलग माध्यम है, अगर एक भी व्यक्ति उसके मन में रही जिज्ञासा कि मैं इस विधा में जाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है हो सकता है ये फेस्टिवल देखने के बाद, ये सेशन अटेंड करने के बाद उसके मन की जो जिज्ञासा है वो पूर्णतः ब्रॉड रूप ले ले और वो उस विधा की ओर अग्रसर हो जाए, हो सकता है एक बड़ा मुकाम पा जाए। तो उसके लिए मैं इसकी शुरुआत किया और ये आज एक बड़ा स्वरूप ले लिया है। थिएटर के लिए कितना, एक कलाकार या एक आम नए कलाकारों के लिए कितना कठिन होता है और किस तरह की परेशानियां, इनको कितना संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, हमेशा से क्या रहा है कि जो कॉमर्शियल थिएटर और सिनेमा रहा है वो थोड़ा हिंदी से दूर रहा है, क्योंकि हमेशा से हमारी जो कैपिटल थी वो कोलकाता रही या मुंबई रही, तो हमारे यहाँ जो चीज़ें थी वो कॉमर्शियलाइज नहीं थी। जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में आज भी थिएटर अगर शो हो रहा है तो लोग लंबी कतार में खड़े होते हैं। वहाँ दरअसल नियम है कि हमको थिएटर देखने जाना है, लोग 500 की टिकट लेकर थिएटर देखने जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ क्या है, लोग सिनेमा देख लेंगे लेकिन थिएटर के लिए पैसा नहीं, बिल्कुल उनको लगता है निःशुल्क ही होना चाहिए। तो कठिनाइयाँ आती हैं, पर हमने दूसरा रास्ता निकाला है, जन सहयोग का रास्ता निकाला है कि लोग हमारी मदद कर रहे हैं, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपए दे रहा है। उस जन सहयोग से हमने इसको मतलब ये कह सकते हैं अगर एक रास्ता बंद, जो भी व्यवस्थाएं बनानी होती है, हमको लगता है एक रास्ता अगर बंद हो तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको दूसरे रास्ते तलाशने चाहिए। तो दूसरा रास्ता हमको मिल गया, उसी रास्ते से हम लोग बढ़ रहे हैं। माध्यम थोड़ा ख़तरनाक है, इसलिए कि वक्त बहुत इंटेलेक्चुअल माध्यम है, बहुत फिलोसफिकल माध्यम है, बहुत साइकोलॉजिकल माध्यम है। बिना पढ़े लिखे यहाँ कुछ नहीं होता। मतलब ये लोगों को लगता है कि अभिनेता तो लाइन चलो लाइन अभी मैं करके दे, ऐसा होता नहीं है दरअसल। इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको अपने आप को बहुत ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आर्मी ट्रेनिंग के लगभग समकक्ष होती है थिएटर की ट्रेनिंग, या उससे ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से आपको ट्रेन होना ये, उसके साथ साथ आपको फिलोसफिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा बड़ा माध्यम है, ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, पर लोगों को ये लगता है कि 6 महीने से बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कुछ और कर लो। तो इस चक्कर में बच्चा डिमोटिवेट भी होता है, उसको भी लगता है मेरा समय जा रहा है। तो वही होता है कि 50 में कोई 4 निकलता है, तो वो थोड़ा सा है अभी। पर मुझे लगता है कि अब चीज़ें थोड़ा बदल गई हैं, पहले से जैसे संख्या ज़्यादा हो गई। 100 लोग रीवा जैसे शहर में थिएटर कर रहे हैं, बड़ी बात है। मैं कभी जैसे हिप हॉप का ज़माना है, हिप हॉप में थिएटर अपनी जगह बना पा रहा है? नहीं, देखिए, हिप हॉप अलग माध्यम है,
क्योंकि ज़्यादा लोग वही पसंद कर रहे हैं। नहीं नहीं, हिप हॉप अलग। सिनेमा आप देखते हैं? बिल्कुल। सिनेमा देखते हैं? हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। सिनेमा देखते हैं ना आप? सिनेमा देखते हैं, दुनिया सिनेमा देखती है। सिनेमा आप देखते हैं तो आपको थिएटर होके जाना ही है, और कोई रास्ता ही नहीं है। आप जितने बड़े एक्टर देखेंगे दुनिया में, वो थिएटर का ही एक्टर, वही रास्ता ही है, वही आपका एजुकेशन ही है। चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे ओमपुरी हो, चाहे इरफान खान हो, चाहे मतलब कोई भी आप वेस्टर्न एक्टर ले, चाहे मलिन ब्रांडो, कोई भी ले लीजिए। अगर मान आपको अभिनेता बनना है या हाँ, बड़े मतलब अभिनेता, तो थिएटर से ही गुजर के जाना पड़ेगा। अभिनेता मतलब एक्टर, दोनों में बहुत फर्क होता है। आपको अगर अभिनेता बनना है तो आपको थिएटर करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ अभिनेता मतलब आप स्टारिज्म, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं जैसे सीरियल्स में होता है, दरअसल सिनेमा में उस तरह चलता नहीं है। बिल्कुल जी। तो ये लाइव स्टेज जो शो होते हाँ, हैं हाँ। और आपका थिएटर, जी। इसमें क्या डिफरेंस? नहीं, मतलब सिनेमा और थिएटर में फर्क नहीं, लाइव स्टेज जैसे ओपन होते हैं, नहीं, बड़े कई अभिनेता आते हैं और जो भी सिंगर आते हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो थिएटर है, हाँ, वो वन टेक होता है, उसमें कोई कट कुछ नहीं होता। एक बार शुरू हो गया मतलब शुरू हो गया। उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, लाइट्स गोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी एक बार शुरू हो गया मतलब शुरू हो गया। आप लाइन्स भूल गए हैं, दर्शक को नहीं पता चलना चाहिए, वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। नहीं मैनेज कुछ होता नहीं है, क्योंकि 150 पेज की स्क्रिप्ट है, कैसे मैनेज करोगे आप? पाँचवें पेज में अभी आपका सीन चल रहा था, अगर मान लीजिए गलती से कोई अभिनेता 30वें पेज की लाइन बोल दिया, आप कैसे मैनेज करोगे? वहाँ काम करता है इंटेलेक्चुअलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करती है, कि अब दूसरा एक्टर वो कैसे उस 5 पेज में ले आएगा, क्योंकि अगर वो 30 पेज में चला जाएगा तो 25 पेज कैसे भरोगे, कहानी रिलेट नहीं होगी। तो वो ये लाइव का अपना मामला होता है। सिनेमा में अलग चीज़ होती है कि आदमी कट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तक हो नहीं रही हैं चीज़ें, एक ही छोटे से सीन को आदमी 4-4 दिन, 5-5 दिन, महीने भर करता है। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसीलिए आज भी थिएटर को बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है। चाहे वो जितने बड़े एक्टर आप देख, पंकज कपूर साहब इतना बड़ा नाम है, आज भी थिएटर करते हैं। सिनेमा करते हैं पर थिएटर करते हैं। वो कहते हैं थिएटर जो है वो मेरा रियाज है। नसीरुद्दीन शाह साहब कहते हैं कि थिएटर मेरा रियाज है, मैं वो नहीं करूँगा तो मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा। तो थिएटर बहुत करना पड़ेगा। हाँ, थिएटर तो चित्रांकन के लिए कितना संघर्षशील, बात ये कह सकते हैं, बहुत 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 मेहनत लगती है। हम लोग वर्षों से लगे हैं, वर्षों से। जैसे इस चित्र अभी भी मतलब आप तो देख ही रहे हैं, आप बिल्कुल से लगातार हम लोग जुड़े हैं कि सुबह मतलब कल से तो जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो घर भी जाना बंद कर दिए हैं। वो रात को 4 बजे तक काम कर रहे हैं, क्योंकि बैक स्टेज में बहुत काम होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सुबह 4 बजे तक काम कर रहे हैं, वहीं क्लास में ही 6 बजे 7 बजे उठ के फिर से लग जा रहे हैं। जो एक्टर्स हैं वो अपने रिहर्सल में लग जा रहे हैं, जो बैक स्टेज के लोग हैं बैक स्टेज में लग जा रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार में लग जा रहे हैं, जो लोगों से मिलने जा रहे हैं, आर्थिक चीज़ें जुटा रहे हैं, पानी कहीं से कुछ भी सारी चीज़ें, तो वो उसमें लग जा रहे हैं। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत किसी तरह का मतलब ये हम लोगों की ये समझ लीजिए कि आदत में है, तो किसी बहुत प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम बहुत प्लानिंग में जाते नहीं हैं, हम लोग सीधे एक्शन पर होते हैं कि कैसे चीज़ें होनी है। और ज़्यादा हम लोगों को ये होता है कि हमारा फेस्टिवल और हमारे शोज़ कितने तरीके से होते हैं। तो ये चित्रांगन महोत्सव रीवा शहर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। रीवा शहर छोड़िए, आप बिंद की बात करिए, तमाम होर्डिंग्स लगी हुई हैं शहर में, और दर्शकों को इंतज़ार है चित्रांगन महोत्सव में, और जो भी कलाकार आ रहे हैं उनका बेसब्री से भी इंतज़ार है। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे कि ये चित्रांगन महोत्सव को सफल बनाएं? सभी से मेरा एक ही नमस्कार है, आग्रह भी है कि आप ज़रूर वक्त निकालें। ये एक बहुत फैमिलियर इवेंट है, बहुत फैमिलियर इवेंट है, जिसमें बहुत सारा सब कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी किताबें मिलेंगी आपको यहाँ पर, बहुत अच्छा सिनेमा मिलेगा, बहुत अच्छा थिएटर मिलेगा, बहुत अच्छे लोग ऐसे जिनको हम लोग सुन सकते हैं, जिनको हम लोग अक्सर टीवी में देखते हैं या हम उनको सुनते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। कोई सवाल है आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप 20 से 24 फरवरी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अपने सारे काम थोड़े से किनारे रख दें और समय निकालें। तो बिल्कुल, अगर आप भी थिएटर और कला में रुचि रखते हैं तो थिएटर में ज़रूर आएँ और देखें कि किस तरह से, और इसके बैक स्टेज में कितनी मेहनत लगती है इन कलाकारों को, कितनी मेहनत के बाद एक थिएटर
करने वाले और जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जब प्रोग्राम होता है उसके बाद ये जब अंतिम रूप में सफलता की ओर जाता है और अंतिम स्टेज में जैसे ही पहुंचता है और फिर उसके बाद जब तालियों की गड़गड़ाहट होती है तो एक सफल प्रोग्राम या महोत्सव माना जाता है। तो हमारे साथ चित्रांगन महोत्सव के डायरेक्टर अंकित मिश्रा जी थे। बखूबी उन्होंने बताया कि किस तरह से महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और कहां पे होने वाला है। अगर आपको भी इस चित्रांगन महोत्सव में शामिल होना है या आपको देखना है तो आप राज कपूर ऑडिटोरियम में ज़रूर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।